हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इम्तियाज़ हुसैन और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। लाइकेन के सबसे पहले यूजफुल एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइकेन। तो सबसे पहले यूजफुल एक्टिविटीज़ में इकोलॉजी में बात करें तो लाइकेन का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है। वी नो दैट देयर आर सम फॉर्म ऑफ लाइकेन दैट वी कॉल इट इन ए क्रस्टोस लाइकेन, जो कि पॉइंटर प्लांट्स की तरह एक्ट करता है। कब? इन केस ऑफ लिथोसिरी। व्हाट इज लिथोसिरी? जो सक्सेशन आपके लैंड के ऊपर होता वी कॉल्ड इट इन ए लिथोसिरी, और जो सक्सेशन आपके पानी में होता वी कॉल्ड इट इन ए हाइड्रोसिरी। तो यहाँ पे जो आपके लाइकेन लिथोसिरी में लैंड के ऊपर या रॉक के ऊपर सबसे इनिशियल स्टेज में जो प्लांट्स आते हैं वो आपके लाइकेन ही, और बाद में जाके वही पीस ऑफ लैंड फॉरेस्ट में कन्वर्ट होता है। दैट इज ये जो आपके लाइकेन है, दीज आर द फर्स्ट मेंबर्स टू कॉलोनाइज द रॉक एंड बैरन रॉकी एरिया। ये नीचे ये एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, ये जो स्टून्स है इसके ऊपर जो पैचेस नजर आ रहे हैं ऑरेंज कलर के, दीज आर द लाइकेन। और यहाँ पे कोई दूसरा प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकता, हर्ब्स या शब्स, क्योंकि यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन नहीं है। बट आपके लाइकेन ग्रो कर सकते हैं बिकॉज लाइकेन इज एसोसिएशन ऑफ अलगी एंड फंजाई। लाइकेन के केस में जो खाना जो मुहैया कराता वो अलगी मुहैया कराता, और अलगी के लिए जो हैबिटेट मुहैया कराता दैट इज डन बाय फंजाई। दोनों आपस में एक दूसरे के सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है और पॉसिबिलिटी होती है। इसी पॉसिबिलिटी के कारण एक बंजर जमीन बाद में एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट होती है। और यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है? जब आपके लाइकेन्स ग्रो करते हैं ना, ये कुछ एसिड प्रोड्यूस करते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, और वही एसिड जो है ना उस सॉइल को धीरे धीरे रॉक के सरफेस को तोड़ने लगता है। मीन छोटे छोटे पीसेस में, मीन्स वेदरिंग होती है। और साथ ही साथ जो आपके पुराने लाइकेन है वो डेथ एंड डिके करके उसी में मिक्सअप हो जाता है। मीन्स जो ऑर्गेनिक मैटर दैट इज द एडिशन ऑफ ह्यूमस दैट वी कॉल्ड इट इन ए पीडियोजेनेसिस, मीन्स एक कंप्लीट सॉइल फॉर्मेशन कराता है इन केस ऑफ लिथोसिरी। बाद में जाके हर्ब शर्ब्स, फिर जाके फॉरेस्ट स्टेज जो है वो पॉसिबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ दिस लाइकेन, क्रस्टोस लाइकेन। इसीलिए इकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें एज ए डाई, लाइकेन आर द इंपॉर्टेंट सोर्स एज ए डाई फॉर द कॉटन एंड वूल। आपके पास एक ऑर्किल नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत ही फेमस डाई है। जनरली ये आपका रॉकीला टिंक्टोरिया से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्लांट जो है रॉक्सिला टिंक्टोरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वुलन क्लोथ्स को डाई करने में यूज होता है। और हमारे पास एक दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है ऑरिसिन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। ये प्यूरिफाइड फॉर्म है और ये जनरली सेल बायोलॉजी में हिस्टोलॉजिकल स्टडीज के लिए, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी को पढ़ने के लिए या स्टडी करने के लिए यूज होता है। उसी तरह से जो आपका लिटमस जो पेपर होता है लैब में, जो आप पीएच इंडिकेटर के लिए यूज करते हैं, दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द रॉक्सिला मोंटाजिनाई। नाउ लाइकेन इज ए फॉडर। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज है केलोडोनिया रेंजिफेरा दैट सर्व एज एन कॉमन फूड फॉर एनिमल्स। और एनिमल्स में भी रेंडियर मास्क एक तरह का हमारे पास हिरन की फेवरेट फूड है, इसीलिए इस स्पीशीज केलोडोनिया रेंजिफेरा को रेंडियर मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है। कॉमन नेम कभी कभार पूछते हैं, याद रखिएगा। और उसी तरह से रैबिट जो होता है ना, दैट लाइक्स टू ईट इवर्निया प्रोनेस्ट्री। और उसी तरह से हमारे पास दूसरे राइट फॉर्म ऑफ लाइकन जो है जनरली हॉर्सेस और स्वेन्स को भी खिलाया जाता है। ये रेंडियर मॉस का कॉमन जो दूर से आपको डायग्राम में इस तरह से दिखेगा, ये डायग्राम है, और थोड़ा सा और पास जाके देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। और ये एक छोटा सा पोर्शन जूम करके दिखाया गया, दिस इज द रेंडियर मॉस। और ये फेवरेट फूड है किसका? बारहसिंगे, एक तरह का हमारे पास डियर है। उसके बाद फॉडर के साथ साथ लाइकेन एक्ट एज एन ए फूड। और लाइकेन की फूड की वैल्यू क्यों हुई है? बिकॉज लाइकेन आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉलीसैकेराइड्स पाया जाता है लाइकेन्स में, दैट इज द लाइकेनिन। इसी वजह से लाइकेन की फूड की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। हमारे पास कुछ स्पीशीज हैं दैट इज द लिकेनारो। यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं लिकेनारो है। उसी तरह से हमारे पास परमिलिया है, रॉक फ्लोर के नाम से भी जाना जाता है, ये सेकंड डायग्राम। उसी तरह से अम्बिलिकेरिया, ये स्पीशीज हैं दैट आर यूज्ड एज एन ए फूड। और इनकी वैल्यू क्यों होता है मैंने अभी बताया आपको। उसी तरह से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज है सटेरिया आइसलैंडिका, इसे आइसलैंड मॉस के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। इस वाले डायग्राम में, लास्ट वाले डायग्राम में देखिएगा, ये आइसलैंड मॉस है, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो और उसी तरह से हमारे पास जापान में एक स्पीशीज है अम्बिलिकेरिया एसिकुलेंटस। इसको एज ए डेलिकेसी सलाद के तौर पे खाया जाता है, बहुत ही ये डिलीशियस माना जाता है। उसी तरह से रॉक फ्लोर यहाँ पे इस डायग्राम में देखिएगा, इंडिया में इसे एज ए करी पाउडर यूज किया जाता है। उसी तरह से हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज हैं, परमिलिया, फाइक्सिया, इन सब के, जो कि बिरयानी में एज ए हम लोग मसाले के तौर पे यूज होता है हमारा कश्मीर टू कन्याकुमारी इंडिया में।
और साथ ही साथ फूड को छोड़ने के बाद हमारे पास कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री और परफ्यूम इंडस्ट्री में भी लाइकन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे मैंने 3 स्पीशीज ऑफ लाइकन दिखाए। यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट वन इज ओक मॉस, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, दैट साइंटिफिक नेम इज इवर्निया प्रोनेस्ट्री। और सेकंड ट्री मॉस, यहाँ पे देखिए ट्री के बाग के ऊपर कैसे ग्रो कर रहा है। और थर्ड रामालीना, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, इनकी फ्रेगनेंस होती है वो बहुत ही सूथिंग होती है और बहुत ही अच्छा होता है, इसी वजह से इनका यूज बहुत ज्यादा है। लाइकन एज ए मेडिसिन, हमारे पास बहुत सारे लाइकन की जिनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत से ज्यादा है, एंड इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड लाइकेनिन और दूसरे एस्ट्रोजन सब्सटेंस भी लाइकन के अंदर पाए जाते हैं। इसके लिए इनकी मेडिसिनल वैल्यू हाई होती है। केलोडोनिया और सैटेरिया के कुछ स्पीशीज हैं दैट आर यूज्ड अगेंस्ट द इंटरमिटेंट फीवर, और उसी तरह से केलोडोनिया का एक स्पीशीज है केलोडोनिया फाइक्सीडाटा दैट इज यूज्ड अगेंस्ट द वूफिंग कफ। वूफिंग कफ एक तरह से खतरनाक फैलने वाला कंटीजियस आपका एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। उसी के साथ साथ हमारे पास एक स्पीशीज है पेल्टीजेरा कैनाइना, ये आप डायग्राम में फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं, ये स्पीशीज है पेल्टीजेरा कैनाइना। ये आपको रेबीज को क्योर करने में होता है। रेबीज कब होता है? जब आपको पागल कुत्ता काटता है, तो वो जो उस टाइम आपको क्योर करने के लिए पेल्टीजेरा कैनाइना यूज होता है, इसीलिए इनका कॉमन नेम डॉग लाइकन के नाम से भी फेमस है। यहाँ पे डायग्राम आप इसके ऐसे पहचान सकते हैं, इस तरह से देखने को मिलता है। उसी तरह से एक स्पीशीज है परमीलिया परलाटा, ये आपके डिस्पीशिया को ठीक करने में मदद होता है। डिस्पीशिया एक तरह से आपका स्टोमक के अपर साइड में जब आप खाना खाते पानी पीते तो वहां पे एक दर्द होता है, उस तरह उसको कहते हैं। उसी तरह से हमारे पास परमिलिया का दूसरा स्पीशीज है दैट इज यूज्ड अगेंस्ट दी इपिलेप्सी। इपिलेप्सी आपका एक तरह से न्यूरो डिसऑर्डर है जो आपका परमिलिया सेक्सटेलिस, ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे वाले डायग्राम, ये स्पीशीज का है, इपिलेप्सी में यूज होता है। उसी तरह से हमारे पास लिबोरिया पल्मोरिया और सटेरिया आइसलैंडिका जिसे आइसलैंड मोस ट्यूबरकुलोसिस में यूज होता है और लंग डिजीज में। उसी तरह से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आपके पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ओसनिक एसिड, जिसका एंटीबायोटिक नेचर बैक्टीरिया को किल करने में दूसरे माइक्रो में बहुत ही ज्यादा होता है। और उसी तरह से डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ओसनिया और केलोडिनिया के स्पीशीज से हम लोगों ने डिराइव करा है, जो कि एंटीबायोटिक इन नेचर होता है। तो हम दवाई में बहुत एंटीबायोटिक जो दवाई होती है उसमें यूज होती है। ये ओसनिया का डायग्राम है, थर्ड वाला डायग्राम, इसे ओल्ड मैन बियर्ड भी कहते हैं। ये आपको दिखेगा थोड़ा सा दिखने में जो है ना, जो बूढ़े आदमी की दाढ़ी नहीं होती, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है नेचर में, इसीलिए इसे ओल्ड मैन बियर्ड भी कहते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है एरिथ्रिन, जिसे आपका डिराइव करता है कौन से लाइकन से? रॉक्सिला मॉन्टिजेनाई, और इसे एंजाइना में यूज होता है। इट इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन, ठीक है। तो ये दीज आर द सम इंपॉर्टेंट मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द लाइकन। लाइकन का मिनरल एक्सट्रैक्शन में भी यूज होता है। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लाइकन है, ये पूछता है कभी कभार, लेकिनारो एस्केलेंटा, ये जो आपके कैल्शियम ऑक्सिलेट के एक्सट्रैक्शन में, मिनरल एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। मन्ना लाइकन भी इसे का कॉमन नाम है। फिर उसके बाद लाइकन का इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में, लाइकन जो है ना दैट आर दी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। दैट मीन्स ये क्या है, जहां जहां पॉल्यूशन होगा वहां के आपके लाइकन जनरली ग्रो नहीं करता। दैट मीन्स लाइकन आर वेरी सेंसिटिव टू दी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट। और सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड, मीन जहां सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होगा वहां पे आपके लाइकन को कुछ स्पीशीज ग्रो ही नहीं करते हैं। तो जनरली जो आपके लाइकन जो है ना, जहां पे लाइकन पाया जाए तो आप समझ जाइएगा वो एरिया जो है पॉल्यूशन, उतना पॉल्यूशन उसमें उस जगह में नहीं है। नाउ हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ लाइकन, लाइकन के बहुत सारे फायदे हैं, कुछ आपके हार्मफुल एक्टिविटीज भी है, उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले उसनिया, जनरली आपके फॉरेस्ट ट्रीज के ऊपर एबंडेंटली ग्रो करता है, और जो हॉट सीजन में जो है ना, जब ये ड्राई कर जाता तो ये आसानी से आग पकड़ लेता है, एंड समटाइम्स इट मे कॉज फॉरेस्ट पर। उसी तरह से हमारे पास जो लाइकन जो है आप रॉक सरफेस के ऊपर ग्रो करता है, उसी तरह से आपके ग्लासेस, मार्बल, स्टोन के ऊपर जो हमारे घर में लगे हैं, या सैंडलवुड के हमारे पास खिड़की और दरवाजे बने, वहां पे भी लाइकन जो है जनरली ग्रो करता है। दैट कॉज ईचिंग और इकोनॉमिक हमारे पास लॉस करता है। हमारे पास एक लाइकन है विच इज पॉइजनस इन नेचर, एंड दैट नेम इज लिथारिया वल्पिनिया। ये इट्स कॉमन नेम ऑफ वॉल्फ मॉस, ये पॉइजनस इन नेचर है, याद रखिएगा। ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, पास से एक फोटोग्राफ वल्पिनिया वॉल्फ मॉस का, और ये दूर से एक ट्री के ऊपर जनरली ये ग्रो करता है। ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। दैट इज पॉइजनस इन नेचर। दैट इज ऑल अबाउट द लाइकन। थैंक यू।